हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। बहुत मज़ेदार स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, ग्रामर के रूल सीखेंगे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। तो स्टोरी है द हॉर्स एंड द बुल्फ, है ना। द हॉर्स यानी एक घोड़े और एक बुल्फ की कहानी है। देखिए, वंस यानी एक बार, अ हॉर्स वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना। जो घोड़ा था वो चर रहा था कहाँ? इन द फील्ड यानी खेतों में। अ बुल्फ हाइडिंग इन द बुशेस, और जो बुल्फ यानी भेड़िया था, हाइडिंग यानी छुपा हुआ था, इन द बुशेस झाड़ियों में। भेड़ बोल सकते हैं, नहीं भेड़िया ही बोलते हैं ना हिंदी में। बुल्फ को क्या बोलते हैं आप बताइए? तो हमको लगता है हम कन्फ्यूज हो गए हैं। भेड़, भेड़िया, आई थिंक जो भी। सॉ द हॉर्स, और उसने घोड़े को देखा। ही थॉट, उसने सोचा। क्या सोचा? ही थॉट दिस हॉर्स इज सो बिग, यह घोड़ा बहुत बड़ा है ना। आई कैन हैव द फिस्ट। यहाँ हैव का मतलब है इट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हैव मीन्स भी होता है खाना और इट मीन्स भी होता है खाना। तो वही है कि मैं खा सकता हूँ। आई कैन हैव फिस्ट, मैं नाश्ते में खा सकता हूँ, ठीक है। सो इसलिए ही ग्रीटेड द हॉर्स एंड सेड, इसलिए उसने ग्रीटेड यानी वही बोले नमस्कार करना, प्रणाम करना। द हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़े को, एंड सेड और कहा, हाउ आर यू, हाउ आर यू मिस्टर हॉर्स, कि तुम कैसे हो मिस्टर हॉर्स, या आप कैसे हो मिस्टर घोड़े। वही इजंट द ग्रास टेस्टी, क्या घास टेस्टी नहीं है ना। द हॉर्स रिप्लाइड, तो घोड़े ने क्या जवाब दिया? द हॉर्स रिप्लाइड, घोड़े ने जवाब दिया, मिस्टर वुल्फ, मिस्टर वुल्फ आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ओह यस, हाँ बिल्कुल। द ग्रास इज़ टेस्टी, जो घास है ना टेस्टी है, स्वादिष्ट है। द वुल्फ वॉक अराउंड द हॉर्स, और जो वुल्फ था वॉक अराउंड यानी उसके चारों ओर घूमा, है ना। द हॉर्स एंड वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग यानी चिंतित करना, सोचते हुए। हाउ ही कुड अटैक हिम, कि वह कैसे इस पर अटैक कर सकता है। हाउ ही कुड अटैक हिम, कि वह घोड़े पर कैसे अटैक कर सकता है। ही सेड, उसने बोला, इफ़ यू हैव एनी पेन, अगर कोई तुम्हें दर्द है, इफ़ यू हैव एनी पेन, आई कैन गेट यू सम हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, कि आई कैन गेट यू, मैं दे सकता हूँ, सम हर्ब्स, हर्ब्स यानी वही जंगल के जो जड़ी बूटी होते हैं, फ्रॉम द फॉरेस्ट, दवाई दे सकता हूँ, मरहम दे सकता हूँ जंगल वाले। द हॉर्स ग्रू सस्पिशियस ऑफ द बुल्फ बिहेवियर, लेकिन जो घोड़ा था ना उसे शक होने लगा, है ना, आशंका होने लगा, भनक जैसे होता है ना वो चीज़। ऑफ द बुल्फ बिहेवियर, बुल्फ्स की बिहेवियर, बुल्फ्स बिहेवियर यानी बुल्फ के बिहेवियर पे उसे शक होने लगा, है ना। उसका मन कुछ कहने लगा और क्या बोलता है, सो ही सेड, इसलिए उसने बोला, क्या बोला, आई हैव सम पेन इन माई हूफ, कि मुझे कुछ दर्द हैं, इन माई हूफ, हूफ यानी किसे बोलते हैं? खूर, जो जानवरों को खूर होते हैं ना, ये नीचे वाली एरिया को उसको बोलते हैं। आई हैव सम पेन इन माई होप, कि मेरे होप में कुछ पेन है, दर्द है। प्लीज़ टेक अ लुक, प्लीज़ इसे देखो, है ना, प्लीज़ इसे देखो। द वुल्फ स्माइल्ड एंड टोल्ड द हॉर्स टू लिफ्ट हिज वुल्फ सो ही कुड एग्जामिन इट। और वुल्फ तो यही चाह रहा था, वो तो चाह रहा था कि इसे कैसे अपने जाल में लाएं, तो वही हुआ। द वुल्फ स्माइल्ड, वुल्फ ने मुस्कुराया, एंड
टोल्ड और कहा द हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़े से कहा, टू लिफ्ट हिज हूफ, कि अपने पैर को उठाओ, अपने हुक को उठाओ, सो ही कुड एग्जामिन इट, जिससे वह उसे जांच सके, है ना, एग्जामिन कर सके, देख सके। एज सुन एज द बुल्फ टच हिज हूफ, जैसे कि द बुल्फ जो था टच्ड यानी छुआ हिज हूफ, उसके खुर को, द हॉर्स किक्ड हिम, और हॉर्स ने क्या किया, उसे किक्ड मारा, है ना, जोर से किक मारता है पैरों से। द बुल्फ वेंट, और क्या होता है भाई किक मारने से, द बुल्फ वेंट ट्रम्बलिंग डाउन द फील्ड, और जो बुल्फ था वेंट ट्रम्बलिंग डाउन यानी कि लुढ़कता हुआ, जैसे बोलते हैं ना, दर्द के साथ गिरता है, द फील्ड खेतों में। एंड द बुल्फ गॉट अप, और बुल्फ फिर उठा, एंड और रैन इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर भाग गया। ठीक है, तो यहाँ उसकी चाल काम नहीं आई, अब फिर वो जंगल की ओर भाग जाता है। तो ये रही स्टोरी। थोड़ा सा ना सर्दी भी लगा मेरे को, कोई बात नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी हमारा क्या है, बी अवेयर ऑफ ट्रिकर्स, है ना, चालबाजों से सावधान रहें, इन द डिस्गाइज ऑफ फ्रेंड, जो दोस्त के रूप में होते हैं, है ना, वैसे दोस्त जो चालबाज होता है और दोस्त के रूप में होता है, उनसे थोड़ा सावधान, थोड़ा अवेयर, थोड़ा सावधान होकर रहना ज़्यादा बेटर होता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ़ यस देन प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।